हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बालू फोर्ज इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में। यहाँ पर हमारा जो डिस्कशन है वो होने वाला है। और बालू फोर्ज आपको बता दूं कि ये जो कंपनी है ना, वो आपको फोर्जिंग इंडस्ट्री से कंपनी आपको बिलोंग करती है। और फोर्जिंग में बेसिकली कंपनी का जो मेन बिजनेस है, कोर बिजनेस है, वो क्या है? तो कंपनी जो है वो आपको क्रैंक शाफ्ट की जो है ना, बड़े स्केल पर कंपनी जो है वो आपको मैन्युफैक्चरिंग करने का काम करती है। और आज के इस वीडियो में बेसिकली हम इसी कंपनी को यहाँ पर पूरा डिटेल में समझने वाले हैं, डिटेल में जानने वाले हैं। कंपनी का फ्यूचर को लेकर के क्या प्लान है, कंपनी का ऑर्डर बुक कैसा है, कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ क्या है, और भी बहुत सारे पॉइंट्स को यहाँ पर हम डिटेल में कवर करेंगे। तो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है, तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कंपनी के सीएमपी की, यानी कि जो करंट मार्केट प्राइस है वो आपको 618 रुपीज़ आपको देखने को मिलेगा। और अगर आप इस स्टॉक का देखेंगे तो पिछले एक महीने में 9% की गिरावट है, पिछले 6 महीने में 3% की मामूली सी गिरावट आपको देखने को मिलेगा। बाकी स्टॉक आपको जब से लिस्ट हुआ है, अगर आप देखेंगे ना, कब से, तो 3 मई 2024 को कंपनी यहाँ पर हमको स्टॉक मार्केट में लिस्ट होते हुए देखने को मिली थी। और उसके बाद से स्टॉक ने 118% का जो है शानदार रिटर्न बना करके अपने इन्वेस्टर को दिया है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और इस कंपनी के बारे में और भी ज़्यादा डिटेल में बात करते हैं। उससे पहले जो है ना, किसी भी कंपनी का जो ग्रोथ है वो इस पर्सपेक्टिव पे डिपेंड करता है, इस फैक्टर पर सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है कि कंपनी जिस सेक्टर से बिलोंग करती है ना, वो सेक्टर आपको कैसे ग्रो कर रहा है। ये जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सबसे पहले एक बार फोर्जिंग इंडस्ट्री के बारे में जान लेते हैं कि फोर्जिंग इंडस्ट्री में आने वाले टाइम में आपको कैसा ग्रोथ देखने को मिल सकता है। देखिए यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो द इंडियन मेटल फोर्जिंग मार्केट साइज वाज वैल्यूड एट 4.43 बिलियन यूएस डॉलर इन 2022 and is expected to grow from 5.08 billion dollar in 2023 to 9.75 billion dollar by 2030। यानी कि आप एक तरह से बोल सकते हैं कि ऑलमोस्ट जो है ना, आने वाले नेक्स्ट आपको 6 से 7 साल में या आपको 2030 तक, यानी कि नेक्स्ट आपको 5 ईयर में जो ये जो मार्केट है ना, वो आपको 9.75 बिलियन डॉलर तक हो जाएगा। यानी कि जो करंट मार्केट है वहां से ऑलमोस्ट आपको 2 टाइम्स का ग्रोथ यहाँ पर हमको देखने को मिल सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट है कंपनी किस परसेंट के सीएजीआर से ग्रो करेगी, तो 9.80% के सीएजीआर यानी कि कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से इस इंडस्ट्री में हमको ग्रोथ देखने को मिल सकता है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्रोथ है और काफी शानदार ग्रोथ है। देखिए किसी भी कंपनी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि आप जिस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं उस कंपनी का ऑर्डर बुक कैसा है। और इसके बारे में अगर आप देखेंगे ना, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बालो फोर्ज ऑर्डर बुक स्टैंड आपको 22,653 करोड़ का यहाँ पर आपको ऑर्डर बुक देखने को मिलेगा एज ऑफ मार्च 2024। तो ये थोड़ा पुराना डेटा है, पर आप ध्यान में रखिएगा कंपनी के पास में काफी इंप्रेसिव ऑर्डर बुक अभी मौजूद है, विच इज आपको 6.3 टाइम्स देयर ट्रेलिंग 12 मंथ। यानी कि आपको ट्रेलिंग 12 मंथ के हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो कंपनी का जो ऑर्डर बुक है वो बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है, 6 टाइम ज्यादा आपको ऑर्डर बुक देखने को मिलेगा। बाकी द कंपनी हैज अ स्ट्रॉन्ग आउटलुक विद आपको गाइडेड 20 to 25% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ फॉर द नेक्स्ट 2 ईयर। यानी कि आने वाले नेक्स्ट आपको यहाँ पर 2 साल जो है ना, कंपनी आपको हर साल ईयर ऑन ईयर बेसिस में 20 to 25% का ग्रोथ यहाँ पर हमको देखने को मिल सकता है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा इंप्रेसिव ग्रोथ है। वहीं अगर आप कंपनी के फ्यूचर प्लान्स के ऊपर अगर आप आएंगे तो कंपनी लगातार अपने कैपेसिटी एक्सपांशन को एक्सपांड कर रही है, अपनी मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेंथ को कंपनी जो है वो काफी इंप्रूव कर रही है। और इसमें अगर आप देखेंगे तो वन ऑफ बालू फोर्ज कोर स्ट्रेंथ इज इट्स इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी। द कंपनी इज टारगेटिंग टू एक्सीड 1 लाख टन इन फोर्जिंग कैपेसिटी बाय फाइनेंशियल ईयर 26 while also enhancing its machining capacity beyond 45,000 मिलियन टन पर एनम। यानी कि आने वाले साल में कंपनी की जो मशीनिंग कैपेसिटी है वो बढ़ करके 45,000 मिलियन टन पर एनम हो जाएगा। और कंपनी का जो टोटल यहाँ पर कैपेसिटी है ना, इंटीग्रेटेड कैपेसिटी अगर आप देखेंगे तो वो आपको 1 लाख टन यहाँ पर हमको फोर्जिंग कैपेसिटी आने वाले टाइम में आपको देखने को मिलेगा। देखिए वहीं अगर आप बालू फोर्ज के अबाउट द कंपनी वाले सेगमेंट में अगर आप आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बालू फोर्ज इंडस्ट्री लिमिटेड, इट्स अ कंपनी विथ 35 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, इज रिनॉल्ड फॉर इट्स स्पेशलाइजिंग इंजीनियरिंग सॉल्यूशन एंड प्रिसीशन मशीन कंपोनेंट का कंपनी काम करती है। मोर देन 35 ईयर्स का कंपनी को यहाँ पर एक्सपीरियंस है। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो द कंपनी ऑपरेट्स 3 स्टेट ऑफ आर्ट एडवांस प्लांट अक्रॉस आपको 8 एकर्स ऑफ लैंड में एंड अ ग्रीन फील्ड मैन्युफैक्चरिंग कैंपस आपको देखने को मिलेगा स्प्रेड ओवर 46 एकड़ ऑफ द कमर्शियल आपको यहाँ पर शॉर्टली आपको फेजेज मैनर में यहाँ पर देखने को मिलेगा। कंपनी मोर देन 80 कंट्रीज में अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करती है और 25 ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर के साथ में कंपनी का बिजनेस है। साथ ही साथ कंपनी जो है आपको बहुत सारी इंडस्ट्री को सर्विसेज देती है, जिसमें आपको ऑटोमोबाइल से लेकर के इंडस्ट्रियल व्हीकल से लेकर के अर्थ मूविंग मशीनरी से लेकर के विंड एनर्जी, एरोस्पेस, डिफेंस, ऑयल एंड गैस, लोकोमोटिव एंड रेलवे एप्लीकेशंस, मरीन हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, ये सारा सेक्टर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा।
देखिए वहीं अगर आप बालू फोर्ज के नंबर्स के ऊपर आएंगे तो यहाँ पर आप फंडामेंटल में देख सकते हैं कंपनी का मार्केट कैप आपको 6,867 करोड़ का मार्केट कैप आपको देखने को मिलेगा। वैल्यूएशन अगर आप देखेंगे तो फेयर वैल्यूएशन के ऊपर में स्टॉक अभी आपको अवेलेबल है। आरओई देखेंगे तो शानदार है 25.4%। आरओसी अगर आप देखेंगे तो 31.3% का आरओसी देखने को मिलेगा। प्रमोटर के पास में स्ट्रॉन्ग होल्डिंग है। साथ ही साथ अगर आप डेट वगैरह देखेंगे तो डेट फ्री कंपनी है, 39 करोड़ का ओनली डेट है। डेट टू इक्विटी भी बिल्कुल आपको जीरो देखने को मिल रहा है। ईयरली बेसिस में कंपनी ने जो है जबरदस्त ग्रोथ हमको दिखाया है। फिर चाहे आप सेल्स में देखिए या फिर आप प्रॉफिट में देखिए, सबसे अच्छी बात क्या है ना कि कंपनी जिस इंडस्ट्री से बिलोंग करती है उस इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव से कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है ना वो बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है। 28.6% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ लास्ट ईयर कंपनी ने 924 करोड़ का जो है वो आपको सेल्स जनरेट करके दिखाया है। और अगर मैं आपको कंपनी के एनालिसिस के ऊपर अगर मैं आपको लेकर के आऊं तो यहाँ पर देखिए कंपनी से रिलेटेड बहुत सारी पॉजिटिव पॉइंट है, जिसमें कंपनी ऑलमोस्ट आपको डेट फ्री है। कंपनी आने वाले टाइम में अच्छे क्वार्टर दे सकती है। कंपनी का जो डेप्टर डेज है वो काफी ज्यादा इंप्रूव हुआ है। कंपनी का वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है वो भी यहाँ पर हमको रिड्यूस होते हुए देखने को मिला है। साथ ही साथ एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो लास्ट क्वार्टर में 0.40% से यहाँ पर डायल्यूट हुई है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट जरूर है। हालांकि बहुत ज्यादा होल्डिंग प्रमोटर की डायल्यूट नहीं हुई है, 0.40% को बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता है। बाकी अगर आप इसके क्वार्टरली नंबर के ऊपर अगर आप आएंगे तो इससे पहले कंपनी जो है जबरदस्त रेवेन्यू जनरेट कर रही थी। हर साल अगर आप देखेंगे ना, मतलब आपको ऑन एंड ऑफ पिछले काफी लंबे समय से हर क्वार्टर में कंपनी ने पॉजिटिव ग्रोथ यहाँ पर हमको दिखाया है प्रीवियस क्वार्टर के कंपैरिजन में। पर अभी रिसेंट क्वार्टर में ऐसा क्या हुआ कि यहाँ पर कंपनी के जो रेवेन्यू है थोड़ा सा इसमें हमको डिक्लाइन देखने को मिला। बाकी अगर आप कंपनी के मार्जिन देखेंगे तो पहले कंपनी के मार्जिन काफी फ्लक्चुएटिंग मार्जिन होते थे, पर अभी जो है काफी कंसिस्टेंट बेसिस पे कंपनी ने मार्जिन को इंप्रूव किया है और 31% का स्ट्रॉन्ग मार्जिन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। बाकी टैक्स वगैरह कैलकुलेट करने के बाद में अगर आप नेट प्रॉफिट के ऊपर आएंगे तो 57 करोड़ का नेट प्रॉफिट जो है कंपनी ने रीसेंट क्वार्टर में जिया है। वहीं अगर आप बालू फोर्ज के ईयर ऑन ईयर बेसिस में नंबर्स के ऊपर आएंगे तो बहुत ज्यादा इंप्रेसिव नंबर आपको देखने को मिलेगा। यानी कि पिछले लगातार आपको 5 सालों में अगर आप देखेंगे ना तो कंपनी ने हर साल ईयर ऑन ईयर बेसिस में जो है पॉजिटिव ग्रोथ यहाँ पर दिखाया है। और ये एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि कंपनी ईयर ऑन ईयर बेसिस में पॉजिटिव ग्रोथ यहाँ पर हमको दिखा रही है। और अगर आप ग्रोथ देखेंगे ना, सबसे पहले अगर मैं आपको परसेंटेज में ग्रोथ दिखाऊं तो आप देख सकते हैं 101% का ग्रोथ है, फिर आपको 14% का ग्रोथ है, 71% का ग्रोथ है, फिर 65% का ग्रोथ है। यानी कि 142 करोड़ से कंपनी का जो रेवेन्यू है वो बढ़ते बढ़ते 924 करोड़ पर पहुंच चुका है। और ट्रेलिंग 12 मंथ में ऑलरेडी 982 करोड़ है। यानी कि बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि नेक्स्ट क्वार्टर के जब नंबर्स आएंगे तो कंपनी आपको पहली बार जो है ना 1000 करोड़ के जो मैजिकल नंबर है उसको कंपनी आपको अचीव करते हुए देखने को मिल सकती है। सबसे अच्छी चीज क्या है कि कंपनी ने ऐसा नहीं है कि कंपनी ने सिर्फ आपको रेवेन्यू में ग्रोथ दिखाया है। बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती है कि रेवेन्यू में ग्रोथ दिखाती है पर अपने मार्जिन को कम कर लेती है। इसकी वजह से कंपनी का जो प्रॉफिट है वो डिक्लाइन हो जाता है। पर यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। कंपनी आपको यहाँ पर रेवेन्यू के साथ साथ अपने मार्जिन में भी कंपनी ने ग्रोथ दिखाया है, अपने प्रॉफिट में भी कंपनी ने ग्रोथ दिखाया है। और आप देख सकते हैं 9% से कंपनी का जो मार्जिन है वो हर साल आपको बढ़ते बढ़ते अभी 29% तक कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पहुंच चुका है। और इन सारे रीजंस की वजह से जो नेट प्रॉफिट अगर आप देखेंगे ना, जो एक समय पर ओनली 8 करोड़ का नेट प्रॉफिट था वो अभी बढ़ते बढ़ते 227 करोड़ पर पहुंच चुका है। और जैसा मैंने बोला था कंपनी आपको डेट फ्री कंपनी है, बहुत ज्यादा डेट का बर्डन कंपनी के ऊपर में है नहीं। एक समय पर 52 करोड़ का डेट था कंपनी के ऊपर में, जो कि घटते घटते 40 करोड़ पर आ चुका है। वही कंपनी का जो रिजर्व है वो लगातार आपको कंसिस्टेंट बेसिस में बढ़ा है और ये बढ़ करके 942 करोड़ पर पहुंच चुका है। साथ ही साथ अगर मैं आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रमोटर के पास में थोड़ी होल्डिंग अभी रिसेंट क्वार्टर में भी डायलूट हुई है। बाकी अगर आप लॉन्ग रन में देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको 10% के आसपास होल्डिंग डायलूट होते हुए देखने को मिलेगा। पर अच्छी बात क्या है कि एफआईआई की स्ट्रॉन्ग होल्डिंग है और रिसेंट क्वार्टर में एफआईआई ने जो है यहाँ पर फ्रेश बाइंग भी किया है। हालांकि म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग को थोड़ा डायलूट किया है और आपको गवर्नमेंट की यहाँ पर शानदार होल्डिंग देखने को मिलेगा 4% की, और पब्लिक के पास में ओनली 32% की होल्डिंग है। तो बहुत अच्छी बात है कि एफआईआई की बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होल्डिंग है, साथ ही साथ में गवर्नमेंट भी आपको होल्डिंग दिखाती है। तो इन सारे रीजंस की वजह से ये काफी इंपॉर्टेंट कंपनी हो जाएगी। बाकी अगर आप रिसेंट क्वार्टर के मतलब रिसेंट अनाउंसमेंट वाले सेगमेंट में अगर आप आएंगे तो कंपनी ने कुछ ज्वाइंट वेंचर वगैरह भी किया अपनी सब्सिडरी को, और उसके अलावा कंपनी ने अपने कैपेसिटी एक्सपांशन को लेकर के भी यहाँ पर आपको बताया है। और आपको कंपनी ने स्वयं एनर्जी के साथ में जो है ना एमओयू वगैरह भी साइन किया था, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो इससे भी कंपनी का बिजनेस जो है उसमें काफी पॉजिटिव ग्रोथ हमको देखने को मिलेगा। तो ये हमारा पूरा डिस्कशन था बालू फोर्ज को लेकर के। आई होप आपको वीडियो जो है वो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। बाकी मेरी तरफ से किसी भी तरह का कोई भी बाई सेल होल्ड का रिकमेंडेशन नहीं है। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चैनल अगर आपको पसंद आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।